अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़े जो सवालात मुझसे पूछे जाते हैं उनमें से एक ये भी है कि वेदर वन शुड गो फॉर कंबाइंड स्टडी या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अच्छे स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो हमेशा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपका रास्ता एक है, आपकी मंजिल एक है, तो आप किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। तो ऐसे आप हेल्पफुल साबित हो जाते हैं कि फ़र्ज़ करें आप चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपलसरी सारों के सेम ही होते हैं, तो अगर 3-4 दोस्त मिले हुए हैं तो ये किया जा सकता है कि एक दोस्त इस्लामियात पे काम कर ले, एक पाकिस्तान अफेयर पे काम कर ले, एक करंट अफेयर पे कर ले, और आपस में फिर एक दूसरे के साथ शेयर कर लें चीज़ें। तो फिर एक सब्जेक्ट पे आपने टाइम लगाया और 3-4 सब्जेक्ट का आपको बेनिफिट हो गया। एक तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है। दूसरे नंबर पर बहुत सारी चीज़ें आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। नेट का कनेक्शन लेना है, आप उसको बाज़ का शेयर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि पढ़ने पढ़ाने के लिए आपने जाना है, मोटरसाइकिल गाड़ी में आप एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तो इस लिहाज से आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आप यू रिमेन मोटिवेटेड। ऐसे एक लंबी जर्नी है, एट टाइम्स बंदा इसमें फील्स कि वो थक गया है, अनॉयड फील करता है कि यार मैं किधर फंस गया हूँ। लेकिन जब आपके साथ कंपेनियंस हों तो आप उनको देख देख के लगे रहते हैं, यू रिमेन मोटिवेटेड। अच्छा, फिर लर्निंग बड़ी अच्छी एक दूसरे के साथ हो जाती है। 5-6 अगर अच्छे लोग हों, आप सारे बैठ के टेस्ट दें और एक दूसरे का टेस्ट देखें कि सारों ने कैसे लिखा है, ऐसे सारों ने कैसे लिखा है, तो ये एक बड़ा एक अच्छा तरीका हो सकता है सारों के लिए कुछ ना कुछ सीखने का एक मौका मिल जाता है। अच्छा, फिर मैंने देखा है कि कंबाइंड स्टडी करते हुए थकावट नहीं होती। 3-4 दोस्त, 5 दोस्त मिल के बैठे हुए किसी जगह पे पढ़ रहे हैं और उसके बाद में फिर गप्पें भी चल रही हैं कोई आधे घंटे बाद, तो थकावट कम होती है। एक दूसरे की प्रेजेंस से ही मामले जो हैं वो अच्छे रहते हैं। बल्कि मुझे याद है पिछले साल आई वॉज पोस्टेड एट सरगोदा, डायरेक्टर एंटी करप्शन था वहाँ पे। तो घर था सरकारी, मैं अकेला ही होता था, तो मैंने पेपरों से पहले कुछ स्टूडेंट्स को बुलवा लिया, वो जो अच्छे थे ना टॉप के, 5, 7, 8, 10 बच्चे बच्चियाँ, उन्हें मैंने कहा कि आ जाएँ यहाँ पे और यहीं रहें, खाना वाना आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप बैठ के मिल के पढ़ें। उन्होंने तैयारी की और अल्लाह का शुक्र है कि उनमें से अच्छे रिज़ल्ट निकल आए। बच्चों ने बड़ी कामयाबी उनमें से हासिल की। एक आधा रह गया, बाकी ऑलमोस्ट कुछ तब हो गए थे। एक बच्ची जो है अभी डॉक्टर ज़ैनब, उसने PMS CSS दोनों क्लियर किए हुए, इंटरव्यू देने जा रही है। तो अच्छा रहा उनका जो सिलसिला कार है। इसके नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव इसके ये होते हैं, अगर नलायक दोस्त कुछ मिल जाएँ वो भी टाइम ज़ाया करते रहते हैं, बजाय पढ़ने पढ़ाने की कंसंट्रेशन नहीं करने देते। ये इसका नुकसान होता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि दे नीड ए पीसफुल इन्वायरमेंट। अगर उन्होंने कुछ पढ़ना है, समझ में आनी है कोई चीज़, तो अगर पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं होती, उनको चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती, तो बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस में उनको समझ आना बंद हो जाती है। एट टाइम्स ये नुकसान हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, इसके प्लस और माइनस ज़्यादा है। अगर कि मुझे पूछे तो मैं आई विल गो फॉर द कंपनी। मैं चाहूँगा कि 5-7 लोग हों, पूरी फौज ही ना हो, 4-5 काफ़ी होते हैं, और ये मिल के तैयारी करें और फिर बेनिफिट लें, प्रॉपर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में, जो कलेक्टिव स्टडी के फ़ायदे हैं वो सारे फिर वो हासिल करें। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।